जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब दोस्त? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, पिछले दिनों ना 2 हादसात हुए हैं बहुत ख़तरनाक किस्म के पाकिस्तान में। एक तो कराची में हुआ है, जो कि गुल प्लाज़ा जल गया, और एक अभी 2-3 दिन पहले लाहौर में हुआ है कि एक बच्ची और उसकी मदर जो है वो दाता दरबार के पास खुले मेन हॉल में गिर गई। तो ये ऐसे हादसात हैं, अल्लाह ताला सबको सबकी हिफाज़त फरमाए और बुरे वक़्तों से सब बचाए। मरीम नवाज ने कल इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा एक्शन लिया। वो पहले भी बेचारी बहुत इस चीज़ में लगी रहती थी, लेकिन ये है कि हम लोग, हमारी आवाम ही जो है वो नाअहल किस्म के लोग हैं, काम करने को कोई तैयार ही नहीं है, और ऊपर से नशे ही नहीं छोड़ते। कोई बंदा काम करता भी है तो वो नशे ही पड़ जाते हैं, वो ढक्कन उठा के ले जाते हैं, लोहे की कोई चीज़ नहीं छोड़ते हैं। इस तरह ये फिरोजपुर रोड में मैं गुजर रहा था, वो जो मेट्रो बस का ऊपर बना हुआ है सारा सिलसिला, उस पे नीचे सारे जंगले लगे हुए हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता करके कितना ही उतर गया। अब ये वो चीज़ें हैं कि जो ज़ाहिर है छुप तो नहीं सकती, सबके सामने उतरती हैं, ना कोई कंप्लेंट करता है, ना कोई वो जो अदारे हैं जिनके अंडर वो आते हैं ना वो देखते हैं। अब ज़ाहिर है ये सारी चीज़ें मिलजुल के ही होती हैं, समझ से बाहर है कि हम लोग कैसे सुधरेंगे। ये छोटी-छोटी चीज़ों के लिए वो कहते हैं ना पंजाबी में, अपनी एक बोटी वास्ते पूरा बकरा ही ज़िबा कर देंगे। ये वो चीज़ है कि हम अपनी थोड़ी-सी चीज़ के लिए सारे पूरा कौम के नुकसान कर जाते हैं और हादसात हो जाते हैं। अच्छा, मैं ना इस वक़्त 2 बातें करना चाह रहा था। एक तो ये था कि हम लोग जो है जिस वक़्त अल्लाह कोई हादसा होता है तो हम लोग उस वक़्त एक्टिव होते हैं और पड़ जाते हैं अल्लाह अल्लाह करके अदारों को, और उनकी ऐसी-तैसी फेर देते हैं। ज़ाहिर है उनकी नेग्लिजेंसी तो होती है, वो करना ही चाहिए। लेकिन एक और चीज़ है, ये जो शॉर्ट सर्किट होता है, जिसकी वजह से होता है, हम उनको क्यों नहीं पकड़ते? वापडा वालों की लाइनें अक्सर जो होती हैं, वो उनका न्यूट्रल पीछे से कहीं से ख़राब होता है ट्रांसफ़ार्मर से, वो बैक लाइट आती है, लोगों के नुकसान होते हैं, लोगों का जो है वो सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। उसके बाद जो है बहुत ज़्यादा बिजली जब होती है तो शॉर्ट सर्किट होता है, आग लग जाती है, उनको कोई नहीं पूछता, जो मेन रीज़न है। उसके बाद ये है कि जो हमारे यहाँ बिजली के जो हैं, जिस तरह ब्रेकर्स होते हैं, जो जिन्होंने बिजली को ज़्यादा कम बिजली हो उसने उसको ब्रेक करके मतलब रोकना होता है, वो सारे के सारे 2 नंबर बनते हैं, उनको कोई नहीं पूछता, उनको कोई नहीं रोकता, उनका कोई मयार नहीं। इस तरह जो बिजली की तारें हैं वो भी 2 नंबर हैं, कहते कुछ हैं, निकलती कुछ हैं। बिजली के जो फ्यूज़ बॉक्सेस होते हैं या फ्यूज़ होते हैं या इनके जो स्विचेस होते हैं, सारे के सारे 2 नंबर, बिल्कुल क्या उसको कहना चाहिए, निकम्मे जिसको कहना चाहिए, वो चीज़ें होती हैं। उस पे गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए, उन पे सख्ती करनी चाहिए। मेन कॉज जो है उनको पकड़ना चाहिए, उनको पकड़ते ही नहीं है। बस वो देखते हैं शॉर्ट सर्किट हुआ, ये नहीं देखते हैं किस तरह हुआ, वो उसको पकड़ लिया और हाला लाला डाल दी। और जो पीछे बैठे हैं जिन्होंने कमाइयाँ की हैं या जिनकी वजह से हुआ है, उनको कोई पूछता नहीं। सबसे ज्यादा कसूर वापडा वालों का है। वापडा वालों का जो काम होता है वो बिल्कुल ऐसे ही है, जब कहीं लाइट जाती है, एकदम जब लाइट वापस आती है, वो पता नहीं कितने को फ्रीजर, कितनों के एसी, कितनों के इलेक्ट्रॉनिक्स उड़ा देती है, उसको कोई पूछने वाला ही नहीं है। और शॉर्ट सर्किट भी उन्हीं वजह से होता है। तो मैं ये गवर्नमेंट की तवज्जो इस तरफ दिलवाना चाह रहा था कि जो ये मेन कॉजेज है ना, इस पे बड़ा सख्त फोकस होना चाहिए। बिजली के जो चीजें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की जो चीजें हैं, वो बहुत एक नंबर होनी चाहिए, उसमें किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, उसमें आपको पूरी सख्ती करनी चाहिए ताकि लोगों का नुकसान ना हो। मैं पिछले दिनों अमेरिका गया तो उधर एक छोटा सा ये चीज हुई कि उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स का या वापडा कह लें, उनका जो भी था डिपार्टमेंट, उनकी लाइट जाके वापस आई तो मेरे एक अजीज है, उनकी 2-3 चीजें जल गई, जिसमें फ्रिज था और 2-3 चीजें थी। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा, कहता नहीं यहाँ कोई मसला नहीं, यहाँ पर हम इसको लिख के देंगे, हमारा सारा ये नुकसान पूरा करेंगे। पाकिस्तान में ऐसी कोई सहूलत नहीं। पाकिस्तान में जिसका हो गया नुकसान वो हो गया, वो जाने, उसका काम जाने, आग लगती है लगे, नहीं लगती ना लगे, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स उड़ती हैं उड़े। ये सारी चीजें जो है ना, गवर्नमेंट को इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए, बहुत जरूरी है। और ये जो ये सामान है ना इलेक्ट्रॉनिक्स का या इलेक्ट्रिक का, ये एक नंबर, ये बड़ा मेयारी होना चाहिए, इस पे कॉम्प्रोमाइज गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए। सारे लोग चाइना से मंगवा लेते हैं, उनका स्टैंडर्ड ही कुछ नहीं होता, बस वो, अब क्या करें, किसी ज़माने में आती होती थी चीज़ें जर्मनी की, अब वो ना वो ब्रेकर्स आ रहे हैं ना वो चीज़ें आ रही हैं, बस इसी तरह ही हैं। तो इस बारे में भी
गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। ये मेन कॉज है, ये बेस है इस चीज़ की, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट होते हैं। दूसरा जो ये नशाई हैं, अब जाहिर है हर कल वो डिप्टी कमिश्नर कमिश्नर इन चीज़ों इन लोगों की सबकी शामत आ गई। जाहिर है इनका जो कसूर है सो है, लेकिन असल कसूर तो उसका भी है ना जिसने वहाँ कंस्ट्रक्शन शुरू की थी। उसने वहाँ पर ना कोई लाइट लगाई, ना वहाँ कोई सिक्योरिटी मेजर्स किए, उसने भी उसका कोई ख्याल नहीं किया। तो ये चीज़ें सारी देखनी चाहिए, इस पे सोचना चाहिए, इसके बारे में भी देखना चाहिए कि ये जो है ना ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। और नशइयों का ज़रा ध्यान करना चाहिए, नशई जो उनसे हैं वो उठा के चीज़ें ले जाते हैं, उनको भी देखना चाहिए। तो ये वो चीज़ें हैं जिसमें ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और सब क्या कह सकते हैं। बहरहाल इस सारी बात करने का मकसद ये था कि ये जो मेन कॉजेज है ना जी, उनमें देखना चाहिए कि किस तरह उसको रोका जा सकता है। जो मेरी ज़हन में आई थी, मैंने आपको बताई है। जो आपके ज़हन में, लोगों के जो मुझे सुनेंगे उनके ज़हन में कोई है तो वो भी कमेंट्स में दे, ताकि गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचे। और ये जिस तरह नशई, ये सिर्फ गटर के ढक्कन नहीं उठाते हैं, ये जंगले जो भी लगे हुए हैं, लोहे की जिधर जिधर चीज़ें लगी हुई हैं वहाँ पर वहाँ से गायब हो जाती हैं। अब जाहिर है डिपार्टमेंट्स को तो पता है, डिपार्टमेंट्स को देखना चाहिए। और इस तरह ही है सारी चीज़ें। और हमारे एक और जो छोटी सी बात करनी थी, हमारे जो पुलिस वाले हैं, स्पेशली डॉल्फिन वाले जो हैं, वो बच्चे हैं, बड़े प्यारे हैं, स्मार्ट से हैं, बड़ा मेहनत करते हैं, काम करते हैं। लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि ये उनकी भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो इन चीज़ों को फोकस करें। वो भी खड़े होकर चालान कर रहे होते हैं लोगों को। उनके पास है, लोग रॉन्ग गाड़ियां लेके, मोटरसाइकिल लेके गुजर रहे होते हैं, लेकिन वो पकड़ के हेलमेट और ये वो, मतलब ये उनका, मेरे ख्याल में उनके डोमेन में ये चीज़ें नहीं है। उनके डोमेन में यही चीज़ें हैं कि जो कोई वायलेशन हो या कोई ऐसी चीज़ हो तो वो उनको कंट्रोल करे। इसी तरह पैरा वो भी आ गई है, उसको भी देखना चाहिए। तो बहरहाल काम तो हो रहा है, अच्छा अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर है सीधे हो जाएंगे। ये 70-78 साल का गंद है, ये आहिस्ता आहिस्ता ही साफ होगा। मेहनत तो बड़ी हो रही है, अल्लाह करे कोई इसका रिजल्ट भी निकल है। चलें जी, इसको शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।